डॉक्टर विंग की प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सारिका वर्मा जी से उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बिल के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मैम, सबसे पहले कहेंगे कि महिलाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं सब महिलाएं खुश भी हो जाती है कि चलो हमारे देश ने एक और कदम आगे बढ़ाया, महिलाओं के लिए कुछ सोचा। तो इस बिल को लेकर आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं? इस बिल को 27 इयर्स लगे लॉ बनने में। 27 इयर्स से वेरियस गवर्नमेंट्स हैव बीन पुशिंग इट। अनफॉर्चुनेटली जब ये बिल पूरी तरह पार्लियामेंट ने पास कर दिया, ऑलमोस्ट अनअपोज्ड, लोकसभा में भी पास हो गया, केवल दो वोट उनके खिलाफ गिरे, और राज्यसभा में 215 की 215 वोट्स इसके सपोर्ट में पड़े। तो मैं मानती हूँ कि सभी पार्टियों ने अक्रॉस पार्टी लाइंस ये महिला रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट किया है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम होता अगर मोदी सरकार सच में महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में गंभीर होती। लेकिन उन्होंने एज यूजुअल अपने वोट्स के चलते महिलाओं को खुश करने के लिए झुंझुना तो दे दिया, लेकिन उसके साथ में ये कैवियट डाल दिया कि ये इसके बाद होगा सेंसस के बाद होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद होगा। तो इन्होंने जो है इसको ठंडे बस्ते में पहले ही डाल दिया। अगर इनको ऐसे ही करना था तो ये इसको ना भी पास करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केवल न्यूज़ में आने के लिए, केवल महिलाओं से वाहवाही लूटने के लिए मुझे लगता है ये बिल को इस रूप में पास किया गया है। अगर प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार गंभीर है महिला आरक्षण के मामले में, तो क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको अनअपोज्ड पास किया है तो इनको 2024 में से लागू करना चाहिए। जनगणना का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब इन्होंने फार्मर्स लॉ लाए थे, किसान तो ये थोड़ी ना बात हुआ था कि ये इसका जनगणना होगी, उसके बाद हम चेक करेंगे कि कितने किसानों के पास कितना पैसा है, उसके बाद हम करेंगे। तो नहीं, ये तो इन्होंने इमीडिएट लागू कर दिया था, जबकि ऑपोजिशन उसका पूरा विरोध किया था। इसी तरह जब दिल्ली स्टेट ऑर्डिनेंस पहले बिल लाए थे, उसके बाद दिल्ली स्टेट बिल लाए, इन्होंने एक्ट बनाया, तब उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी दिल्ली की। तो जब इनको सूट करता है, जब इनके दोस्तों को सूट करता है तो वो फार्म लॉज ले आते हैं, जब इनको सूट करता है तो दिल्ली की सत्ता लेने के लिए तो तुरंत प्रभाव से ये एक लॉ बना देते हैं। लेकिन महिलाओं का आरक्षण बिल जो 27 साल से पेंडिंग है, जो महिलाओं की मांग भी है और जरूरत भी है समय की, उस पे इन्होंने राजनीति खेली है। और मुझे लगता है अब लोगों को साफ दिख रहा है कि मोदी जी घबराए हुए हैं और उनके दिन अभी नंबर्ड है। तो हम ये कहें कि आपका कहना है कि ये सिर्फ एक हम कहें कि हवाई फायर चल रहे हैं, ये कुछ भी अभी जो है स्थायी नहीं है, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए सिर्फ ये बिल की जो है वो घोषणा की गई है। 100% होगा नहीं 100%। और अगर ये होगा नहीं तो क्या महिलाओं को समझना चाहिए इस चीज के बारे में कि जो बोल रहे हैं, अगर ये ऐसा हो नहीं रहा, कर नहीं रहे, तो आने वाले समय में जो है महिलाओं को और भी दिक्कत होने वाली है? महिलाएं इसका जवाब मुझे लगता है 2024 के चुनाव में जरूर देंगी। महिलाओं को इतना गुमराह और इतना बेवकूफ मत समझिए। आपकी क्लास में जो पर्सन टॉप करता था वो अक्सर लड़की ही होती है। लड़कियां बहुत होशियार भी होती हैं। आपको जो जेंडर आपको पैदा कर सकता है, आपको पाल सकता है, आपको बड़ा कर सकता है, उसको इतना बेवकूफ़ समझना मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और भाजपा सरकार जो है, इनके लीडरशिप के डेज नंबर्ड हैं। 2024 में पूरी देश की महिलाएं इसका जवाब देंगी कि भाई तुमको जुमला ही करना था तो हमारे ही साथ क्यों किया। अगर तुमको आरक्षण देना है तो अब 2024 में दो, 33% सीट्स पार्लियामेंट में भी दो, 33% सीट असेंबलीज में भी दो। अगर नहीं देना है तो भाई साहब आपका नमस्कार। सोनिया गांधी जी ने भी बोला है कि राजीव गांधी जी का ये सपना था और हम इस चीज के लिए खुश हैं, हम जो है समर्थन करते हैं, बट 15 साल की बजाय अब क्यों नहीं? बिल्कुल, ये जो जुमलेबाजी का हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि ये जुमलेबाजी की जा रही है, क्या सत्ता पक्ष डरा हुआ है चुनावों को लेकर? सत्ता पक्ष तो बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि 10 साल में इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। आज महंगाई जिस चरम सीमा पर पहुंच गई है, जो पेट्रोल हमें 54 रुपीज का मिलता है, आज हम 110 रुपए का ले रहे हैं। तो भाई हर चीज का उस पे रेट बढ़ा है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। जो गैस आपको 440 की मिलती थी कांग्रेस के समय में, जो 2013 में कहते थे बड़ी महंगी एलपीजी है, आज वो 1100 रुपए आ गई है। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जो जमीन पे जो एक आम इंसान को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सब्जी, फल, फ्रूट 300 रुपए किलो, टमाटर मैंने तो कभी लाइफ में नहीं देखे। हाँ, हर साल जुलाई में होता है एक फेज की
टमाटर थोड़ा का प्राइस महंगे, बढ़ता जी, है जी। तो 100 रुपए होता है, पर मैंने 300 रुपए जी। अपने जीवन में पहली बार लिया। तो महंगाई इनके पल्ले नहीं समझ आ रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि शुरू इन्होंने ही किया। इन्होंने अपना सेस बढ़ाते 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 पेट्रोल पे इतना ज्यादा पैसा ये पर डे कमा रहे हैं। मैं हैरान हूँ ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो इनके लोन्स जो सेंटर ने लोन्स लिए हैं, जी, जी। पहले कहते थे कि हम ये जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा बढ़ा के लोन वापस कर रहे हैं, आज पता चल रहा है जी लोन जहां थे आज 3 गुना है वहां पर। जी। तो इसका ये मतलब है कि इकोनॉमिक रूप से इनको कोई आइडिया नहीं है कि देश कैसे चलाना है। आज जो एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जो टेलीग्राफ में भी प्रिंट हुई है कि फाइनेंशियल जो बता रहे हैं जी, जी। और जो एक्चुअल ट्रूथ है वो बहुत बहुत अलग है, और इस पे कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, ना इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे कोई चर्चाएं हो रही हैं। इतनी बड़ी चीज पे तो सरकार वैसे ही गिर जाती है कि हाउ कैन यू बी टेलिंग लाइज। लेकिन अब हमें सबको झूठ की आदत पड़ चुकी है। लेकिन महिला सुरक्षा और महिला एम्पावरमेंट के लिए अगर ये सीरियस होते तो प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां कितनी बची हैं पिछले 8-9 साल में आप सबको पता है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उनको रिहा किया, क्योंकि वो भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता थे, और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई है कि किस बेसिस पे एक हाइनेस क्राइम के ऊपर आपने कैसे रिहा किया, इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा हमारी रेसलर बेटियां जो मोलेस्टर ब्रिजभूषण है उसके खिलाफ आंदोलन करती रही। पूरा देश शर्मिंदा है कि प्रधानमंत्री और पूरा प्रजातंत्र जो गवर्नमेंट है वो एक मोलेस्टर के पीछे खड़ी है, लेकिन बेटियों के साथ नहीं खड़ी। तो बेटियों के साथ जो भद्दा मजाक हुआ है, महिलाओं के साथ जो भद्दा मजाक हुआ है, वो सबको दिख रहा है, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री को इसका जवाब जरूर मिलेगा। और अगर ये बिल जो है अभी जैसे पास तो हो गया, बट लागू करने की बात करें, अब अगर लागू होता है तो इसके फायदे कितने हैं महिलाओं को, कुछ आप जानकारी देना चाहें या आपको क्या लग रहा है? अगर ये बिल 2024 में लागू होता है, दैट मीन्स 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। ये बहुत अच्छा स्टैंड रहेगा। अभी कुछ देर पहले मेरे साथ एक सज्जन बात कर रहे थे कि नहीं, फिर लोगों के अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को वो आगे लाने की कोशिश करेंगे और परिवारवाद बढ़ेगा, पर मैं नहीं मानती हूँ। जिस तरह अब सरपंच और जितने भी चुनाव कांग्रेस ने ये रूल लाए थे कि 33% रिजर्वेशन फॉर लोकल इलेक्शन, उससे क्या हुआ है कि वार्ड्स के चुनावों में भी, और आपको पता है पिछली बार यहाँ की मेयर भी चुनाव में महिला है, तो महिलाओं को एक मौका मिलता है। और हो सकता है कि कुछ परसेंट है लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेरी बीवी लड़ेगी, लेकिन जब आप एक सांसद के रूप में आते हैं तो आप जुमलों पे और मेरी बीवी और मेरी बेटी पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि वो आपका व्यक्तित्व आगे आता है। अगर वो महिला में कैपेबिलिटी होगी, वो जाके 8-10 असेंबलीज में लोगों से कनेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली लोग उनको चुनेंगे, क्योंकि सांसद का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। ये सरपंच का नहीं होता कि 400 घर में जाके भी बीच में बोला गया था कि जो पार्षद के पति हैं वो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसी तरह हम अपनी महिलाओं को एम्पावर करें। और कितने साल हो गए, 76 ईयर्स पहले जब इंडिया आजाद हुआ 5% हमारी पार्लियामेंटेरियंस महिलाएं थी, और 76 ईयर्स इतने सारे काल और अमृत काल हो गया और आज भी 14% है। तो आपने महिलाओं को दिया क्या है? कुछ भी नहीं। आज 33% मांग रहे हैं, हमें तो 50% मांगना चाहिए और मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को क्या सिलेंडर तक ही सीमित रखने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि सिर्फ चूल्हा और सिलेंडर तक ही महिला सीमित है? सिलेंडर तक तो ठीक है, लेकिन सिलेंडर भी जुमला था। 8 करोड़ सिलेंडर आपने एक बार दिए कह रहे हो, किसी को पता नहीं कि सच में दिए या नहीं दिए, लेकिन आपके ही आंकड़े हैं कि 85% उनमें से दोबारा रिफिल नहीं हुए। दैट मीन्स शायद 1 से 1.5 करोड़ घरों में एक्चुअली सिलेंडर पहुंचे हैं। तो जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, ये झूठ बोलना बंद करिए। महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, अपना दिमाग है, अपना थॉट प्रोसेस है, हम तैयार बैठी हैं। दिस मिलेनियम बिलोंग्स टू वुमेन, और हमें रोकने की कोशिश मत करिए, हम आपकी जनरल सीट्स भी ले जाएंगे। अंत में आपसे जानना चाहूंगी, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा कि ये बिल जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए? कुछ पक्ष आगे रखा जाएगा या इसके ऊपर कोई मुहिम चलाई जाएगी? आपको पता है कि हम पावर में नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट में हमारी 1 लोकसभा में सांसद हैं और 10, बट फिर भी विपक्षी दल होने के नाते आवाज तो उठा सकते हैं। आवाज हम लगातार उठा रहे। जिस दिन ये बिल आया और जब पता चला कि इन्होंने ये जुमला कर दिया है कि ये 10 से 15 साल बाद लगेगा, उस दिन से हमारे सभी लीडर्स, हमारे सभी सांसद इस पे बात कर रहे हैं। कल संदीप पाठक जी ने भी कहा कि ये तुम पेच क्यों अड़ा रहे हो, देना है तो 2024 में क्यों नहीं देते। और ये बात है जो हर हिंदुस्तानी के जहन में जाननी चाहिए। अगर आप इसके बारे में गंभीर हैं
तो अभी करिए। और अगर आपको दिल्ली जो स्टेट बिल है उसको आपने 5 साल बाद के लिए क्यों नहीं कहा? उसमें आप जी, पेच लड़ा देते कि जनगणना के बाद करेंगे, उसमें तो आपने नहीं किया। किसानों के बारे में आपने काला कानून लाए, उसमें तो आपने पेच नहीं अड़ाया। तो जहां आपको सूट करता है वहां आप पेच लड़ा देते हैं, जहां आपको सूट करता है वो आप फटाफट सभी के ऊपर जी, जी। डेमोक्रेसी की हत्या करते हुए वॉइस वोट से ले जाते हो। तो ये सब नहीं चलेगा। सबको दिख रहा है कि आप महिलाओं को झुंझुना दे रहे हो और ये महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। महिला आरक्षण बिल जो है 27 साल बाद आया, ना भाजपा ने इसको शुरू किया था, ना भाजपा इसको खत्म कर रही है, ना इसको लागू कर रही है। जी। तो मुझे नहीं लगता मोदी जी किस नाम पे वोट मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी हमारे साथ बात करने के लिए।